अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हमने आगे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है, लेकिन वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक थ्योरी है, बेसिक कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीधे एक्सरसाइज पे चले जाएं तो आपको समझ नहीं लगेगी, इसलिए ज़रूरी है कि पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो समझ आ गया तो एक्सरसाइज सॉल्व करनी आपके लिए ईजी हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास थ्योरी है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन हम कहते हैं किसी चीज़ के इकट्ठा हो जाने को, किसी चीज़ के मुत्तहिद हो जाने को। ठीक है, यूनियन का जहाँ भी लफ्ज़ आता है उसका मतलब होता है मुत्तहिद होना या इकट्ठा हो जाना, किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब हो गया कि दो सेट्स को हमने इकट्ठा करना है, दो सेट्स को हमने मुत्तहिद करना है, इसका ये मतलब है आम अल्फाज में। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं कि लेट ए एंड बी टू सेट्स। हमारे पास ए और बी कोई से हमारे पास दो सेट हैं। यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन, ये जो यू लिखा है इसका मतलब है यूनियन। सेट की टर्म में जब भी कहीं यू लिखा हो तो उसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं ए, दरमियान में उनके यू लिखा और आगे बी। इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी, कि ए यूनियन बी हमारे पास उन तमाम एलिमेंट्स का सेट है जो या तो ए के अंदर बिलोंग करेंगे या बी के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है, यानी कि हम अगर कोई से दो सेट ए यूनियन बी का यूनियन लेते हैं, कोई से दो सेट्स ए और बी का, तो उसके यूनियन में उन दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे जो ए से भी बिलोंग करेंगे और बी से भी बिलोंग करेंगे। लेकिन जो दोनों सेट में एलिमेंट आ रहे होंगे उनको हम एक बार लिखेंगे। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का ये मतलब है कि अगर हम दो सेट का यूनियन लें तो उस यूनियन के अंदर उन दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं, सेट ए के भी और सेट बी के भी। तो इसको हम सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे यूनियन को, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, या और भी हम इसको उर्दू में बोलते हैं कि ये हमारे पास सिंबल है और का। ठीक है, इसको हम उर्दू में या बोलते हैं। तो ये सिंबल और का हो गया कि x बिलोंग करता है ए से और x बिलोंग करता है बी से, कि x जो है वो ए के अंदर बिलोंग करेगा या x जो है वो बी के अंदर बिलोंग करेगा। इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास लेट ए जो सेट है वो हमारे पास 1 2 3 और बी हमारे पास 2 3 4 5 है। अब हमने इनका यूनियन लेना है, तो यूनियन के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, सेट ए के भी सेट बी के भी। तो ए यूनियन बी, यानी कि पहले हम 1 2 3 ए सेट लिखा, यूनियन बी 2 3 4 5। अब देखें, पहले आप सेट ए के एलिमेंट लिख लें, क्योंकि यूनियन के अंदर हमने दोनों सेट के एलिमेंट लिखने हैं। तो हमने सेट ए के एलिमेंट पहले लिख लिए 1 2 3। अब आगे आप बी के एलिमेंट लिख लें, तो देखें बी के जो पहले दो एलिमेंट हैं वो हमारे पास 2 और 3 आ रहे हैं। तो 2 और 3 हमने वो पहले लिख लिए हैं एक एलिमेंट में से। ठीक है, तो हम 2 और 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 पहले खड़ा है, अब बी में भी 2 3 लिख दें। सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट जो है वो दो बार नहीं आता, यानी कि सेम एलिमेंट नहीं लिखे जाते सेट के अंदर। तो हमने ए का एलिमेंट लिख लिया 1 2 3, उसके बाद बी के हमने एलिमेंट लिखने हैं, तो वो 2 3 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पहले हमारे पास मौजूद हैं। अब बी के बकाया एलिमेंट हम लिखेंगे 4 और 5, तो ये हमारे पास यूनियन आ जाएगा ए यूनियन बी के इक्वल। अब इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन का बिल्कुल मुख्तलिफ है, यूनियन का जो है मुतज़ाद है इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ए और बी के दोनों एलिमेंट हम लिखते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ए और बी के हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। यानी कि इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो सेट ए में भी होते हैं और सेट बी में भी होते हैं। लेकिन यूनियन के अंदर क्या होता है, यूनियन के अंदर हम दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन उसमें कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा हो तो उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते। और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दो सेट हैं तो उनके दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो सेट ए में भी आ रहा हो जो सेट बी में भी आ रहा हो, उनके मुश्तरक एलिमेंट को हम लिखते हैं इंटरसेक्शन के अंदर। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई। अब इंटरसेक्शन को हमने किस तरीके से डिनोट करना है, उल्टा यू लिखकर। जो सीधा यू होता है वो यूनियन को डिनोट करता है, जो इंटरसेक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं उल्टे यू से। ये हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब है कि इंटरसेक्शन जो है वो उन एलिमेंट्स का सेट है जो सेट ए में भी बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि जो सेट ए के अंदर भी आ रहे हों और सेट बी के अंदर भी। इसको हम सेट की शक्ल में कैसे लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए से, और ये सिंबल है एंड का, एंड एक्स बिलोंग करता है बी से। जबकि यूनियन में हमने लिखा था कि एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है बी से, यानी कि एक्स या तो ए के अंदर बिलोंग करता है या बी के अंदर। और यूनियन में इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखना है कि एक्स बिलोंग करता है ए से
इंटरसेक्शन में हमने एंड पढ़ना है, जबकि यूनियन में हमने और पढ़ना है। तो इंटरसेक्शन क्या है कि एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग करेगा बी से, यानी कि इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास ए जो है वो पिछले एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 3 और बी हमारे पास है 2 3 4 5। तो अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में उन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो हमने वो लिखना है 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 4 5। अब देखें इनमें कॉमन एलिमेंट्स यानी कि मुश्तरक अदाद कौन से आ रहे हैं जो सेट ए के अंदर भी हो सेट बी के अंदर भी। 1 ए के अंदर मौजूद है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो इंटरसेक्शन में हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बी के अंदर मौजूद नहीं है। इस तरह हमारे पास ए के अंदर 2 मौजूद है और इधर बी में भी 2 मौजूद है, तो हम 2 लिखेंगे इंटरसेक्शन में। इस तरह 3 ए में भी है बी में भी है, तो हम 2 और 3 लिखेंगे। एक एलिमेंट ख़त्म हुए बी के, आप देखेंगे 4 और 5 बी में तो हैं लेकिन ए के अंदर नहीं है, तो हम 4 और 5 नहीं लिखेंगे। हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ए के अंदर भी आ रहे हों और सेट बी के अंदर भी। तो ये इंटरसेक्शन का कंसेप्ट था। उसके बाद हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं कि अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें और उसका आंसर हमारे पास 5 आए यानी कि एम्प्टी सेट आए, तो वो सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट होते हैं। या ऐसे कह लें कि वो सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट सेट होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आ रहा हो। इंटरसेक्शन अगर हम उनका लें तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आए, उसका कोई आंसर ना आए, तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 4 5। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं कि अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन लें और वो नॉट इक्वल टू 5 आए, अगर इक्वल टू 5 आ गया वो हमारे पास डिसजॉइंट हो गया। अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं और वो नॉट इक्वल टू 5 आता है लेकिन उसमें से कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं होगा, तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। इसको ज़रा हम तफसील से समझते हैं कि हमने बात की थी सबसेट की, कि अगर ए और बी दो सेट हों तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के अंदर मौजूद हों तो वो हमारे पास ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। अब ओवरलैपिंग में क्या है कि हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें, वो हमारे पास इक्वल नहीं आता 5 के, यानी कि उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं लेकिन उसमें से कोई भी सेट दूसरे सेट का जो है सबसेट नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं वो नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि इसमें से कोई ना कोई सेट जो है एक दूसरे का सबसेट होगा, यानी कि ए के एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होंगे या बी के ए के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन ओवरलैपिंग सेट हमारे पास वो सेट हैं कि अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं वो नॉट इक्वल टू 5 आता है, यानी कि उनके अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं लेकिन उनमें से कोई भी सेट दूसरे सेट का सब सेट नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास ए जो है वो 1 2 3 है और बी हमारे पास 3 4 5 है। अब यहाँ पर आप सब सेट का दोबारा कंसेप्ट इस्तेमाल करें कि ए हमारे पास बी का सब सेट होगा अगर ए के तमाम एलिमेंट्स, कोई एक आध नहीं, यानी कि कुछ एलिमेंट हों कुछ ना हो, ए के तमाम एलिमेंट अगर बी के अंदर मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो इसका सबसे पहले आप इंटरसेक्शन लें तो इसमें हमारे पास 3 का मान आ रहा है, यानी कि 3 ए में भी है और बी में भी है, तो इसका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें से ना तो ए जो है वो बी का सबसेट बन रहा है ना बी ए का सबसेट बन रहा है, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद नहीं है। इस तरह बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये एक दूसरे का सबसेट नहीं है लेकिन इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, इनके इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है। तो ऐसे सेट्स हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। अब है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस का जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब लेते हैं कि ये माइनस हो रहे हैं, तफरीक हो रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब है कि हम दो सेट को तफरीक करना है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डिनोट ए एंड बी डिनोटेड बाई ए माइनस बी, यानी कि हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो हम इनको माइनस करेंगे। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट डज नॉट बिलोंग टू बी। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, जब बी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ ए का एलिमेंट बच जाएगा, ठीक है। तो जो दो सेट का डिफरेंस है वो ऐसे सेट का एलिमेंट है कि जो ए से तो बिलोंग करते हैं लेकिन बी से बिलोंग नहीं करते। Difference of two sets A and B denoted by A minus B is the set of all elements that belong to A, जो A से बिलोंग करेंगे but does not belong to B। B से क्यों नहीं बिलोंग करेंगे? क्योंकि हम B को उसमें से माइनस कर रहे हैं। जब B को माइनस करेंगे तो B तो ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास A से बिलोंग करेंगे। तो सिंबॉलिकली इसको हम कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग करता है A से एंड x डज नॉट बिलोंग टू B, यानी कि x A से बिलोंग कर रहा है और लेकिन B से बिलोंग नहीं करता। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास सेट A है 1 2 3 4 5 और B हमारे पास है 3 4 5 6 7।
तो a माइनस बी लें तो 1 2 3 4 4 5 माइनस ये b के एलिमेंट 3 4 5 6 7। अब इसको हमने माइनस किस तरीके से करना है कि इधर हमारे पास 1 है, अगर b में भी 1 हो तो वो 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास उसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पहला इसका एलिमेंट 1 है और इधर 3 है, तो हम 1 को एज लिखेंगे, इस 3 को कुछ नहीं कहना। 1 माइनस 3 माइनस 2 नहीं लिखना, हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 जो है वो आगे किसी के साथ माइनस नहीं हो रहा, यानी कि इस सेट बी के अंदर हमारे पास 1 नहीं है। इस तरह 2 है, इधर 2 और इसका दूसरा एलिमेंट 4 है, तो ये आपस में माइनस नहीं होंगे, 2 एज आ जाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा एलिमेंट 3 है और इधर हमारे पास 5 है, तो इधर में हमारे पास 3 होना चाहिए था। 1 2 नहीं है, 1 ये 1 एस्टिव आ गया, इस तरह 2 भी आ गया, बल्कि 3 इस 3 के साथ माइनस हो जाता है, तो 3 ये आपस में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि पहले एलिमेंट को हमने पहले से माइनस करना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। जब 3 माइनस 3 बल्कि नहीं 3 जो तीसरे एलिमेंट से माइनस होना है, तो 3 और ये 5 ये 3 एस्टिव आ जाएगा। ये हमारे पास एग्जांपल गलत है। अब ए को ले लें कि वो हमारे पास 1 2 3 4 है, और बी को आप कोई और सेट ले लें, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं 3 4 5 और ये 1 2, इसको आप ले लें 0, इसको आप ले लें 2 और इसको आप 3 कंसीडर कर लें। अब इसको हम समझते हैं कि 1 माइनस 0 1 एस्टिव आ गया, 2 माइनस ये 1 2 माइनस 2 इधर फिर 0 आ जाएगा। यानी कि हमने पहले एलिमेंट को पहले से माइनस करना है, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स बचेंगे, यहाँ एग्जांपल में गलती हो गई है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ को डिटेल में समझ आ जाएगी। तो आप सिर्फ ये जहन में रख लें कि जो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है उसमें हमने एक सेट को दूसरे से माइनस करना होता है, और जो सेट माइनस हो रहा होता है वो सेट ख़त्म हो जाएगा, और जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास उस पहले सेट से बिलोंग करेंगे। यानी कि हम a माइनस बी कर रहे हैं, तो इसमें से जो b है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो सेट a से बिलोंग करेंगे। तो ये डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का कंसेप्ट था। यहाँ पर ये एग्जांपल में गलती हो गई है, तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन शामिल हैं, तो इंशाल्लाह हम वहाँ पर इनको डिटेल में समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से क्या मुराद है कि हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट हमने बात की थी कि वो हमारे पास एक समंदर है सेट्स का, यानी कि उसके अंदर तमाम जो हैं सेट आ रहे होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से किसी एक सेट में तो हम ए को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए बार या ए प्राइम या ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, या ए के ऊपर सी है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं। relative to the universal set U is the set of all elements of U which do not belong to A। set of all elements of U which do not belong to A, यानी कि वो A से बिलोंग नहीं कर रहे, लेकिन set of elements हैं U के। इसका मतलब हम U में से A को माइनस कर रहे हैं। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस कर दें तो वो सेट को कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है कि यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट U माइनस A। और इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा अब यू से, क्योंकि यू ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर तमाम सेट्स आ रहे हैं, और उस सेट में से हम किसी एक सेट को स्पेसिफिक सेट को माइनस कर रहे हैं, ए को माइनस कर रहे हैं, तो जो एक्स है वो डज नॉट बिलोंग टू ए करेगा। तो ये कुछ बेसिक सी थ्योरी थी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी थी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।